कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा राजमा ने, आध्यात्मिक शक्ति क्या है? मानव के मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रभु के मिलन का उल्लास हो, रोम रोम में प्रेम की तरंग हो, करुणा का भाव जागता हो, मन में कोमलता और जीवन में समता का भाव आए। समता का भाव क्या? आनंद घन ने स्वयं कहा है, मैंने तो दाया बाया दोनों हाथ तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दिए। अब पाप पुण्य अच्छा बुरा तुम ही जानो। समता का भाव आता है जब वह यह नहीं देखता कि कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है। वहां तो बस एक ही दृष्टि होती है कि सबके भीतर प्यारे परमात्मा का वास है। जिसे समदृष्टि प्राप्त है वह शरीरधारी मानव संत कोटि में आते हैं। और यही भाव लिया गया था कि जिनके भीतर आध्यात्मिक शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्तियों से विभूषित है और प्राणी मात्र का आध्यात्मिक भावों से ही जो श्रृंगार करना चाहते हैं, ऐसे ही शरीरधारी मानव संत की श्रेणी में आते हैं। तो समझना अब ये है कि यदि एक साधारण मानव भी उस ओर आगे बढ़े ताकि उसके भीतर भी छिपी हुई आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हो, तो समझना होगा कि आखिर आध्यात्मिक शक्ति आती कहाँ से है, क्या उसकी पहचान है और क्या होती है आध्यात्मिक शक्ति। तो उसका प्रारंभ होता है प्रभु के प्रति श्रद्धा से। जब तक प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं होती तब तक उसकी जो भी वृत्तियां हैं, उसका जो मन है, विचार है, सब बिखरे बिखरे रहते हैं, टिकते नहीं है। श्रद्धा होने से एकाग्रता आती है, टिकना आता है और धीरे धीरे विश्वास में परिवर्तित हो। और इतना ही नहीं, उसे यह विश्वास हो कि प्रभु मुझे मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे, और उसके लिए बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ वो आगे बढ़ता रहे कि हाँ, प्रभु मुझे मिलेंगे। प्रभु मिलन का उल्लास हो उसके भीतर और उसके प्रेम और भाव में अपना जीवन यापन करे। रोम रोम में अपने आप ही उसे प्रेम की, भाव की अनुभूति होने लगती है। अब जाकर अपने आप करुणा का भाव जागता है। करुणा का भाव जागता है और मन में कोमलता होती है। और जैसे जैसे मन में कोमलता आती है तो अपने आप ही जीवन में समता आती है, यानी सबको समान दृष्टि से देखता है प्राणी। तो जैसे जैसे आध्यात्मिक शक्ति का उत्थान होता चला जाता है, जैसे जैसे श्रद्धा, विश्वास, प्रभु के मिलन का उल्लास, रोम रोम में प्रेम की तरंग, ये सब आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो एक प्रकार से वो मानव संत की कोटि में पहुंचने की योग्यता प्राप्त करने लगता है। तो समता का भाव आए तो क्यों चाहिए समता का भाव? यही बताया गुरुदेव के शब्दों के द्वारा कि गुरुदेव ने तो स्वयं कहा है अपने इष्ट के लिए, यानी बाबा के लिए, कि भी मैंने तो बाया दया दोनों तुमको चरणों में अर्पित कर दिए हैं। यानी मेरे लिए दोनों बराबर है, अच्छा है या बुरा है, पाप है या पुण्य है। मेरी इतनी क्षमता नहीं है। जिसको मैं कल तक अच्छा समझता था, तुमने दिखला दिया उसमें कोई अच्छाई नहीं है, वो तो निरर्थक, कोई सार है ही नहीं जो जीवन तुम जी रहे थे। तो मैं किसे तो कहूं कि सारपूर्ण जीवन जी रहा हूं, किसे कहूं कि बिल्कुल निस्सार है, असार है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बस मेरे लिए तो सब बराबर है, अच्छा या बुरा। तो इस प्रकार जब समर्पण होता है तब लगता है कि अब
समता के भाव की पात्रता आने लगी। धीरे धीरे समता आने लगती है। समता यदि सीखनी है तो हम कहते हैं समदृष्टि। समदृष्टि, दृष्टि में समता ही है, दृष्टि में कोई विषमता नहीं है। दृष्टि यानी आंखें हैं हमारी, वो आंखें किसको देखती हैं? एक को ही देखती हैं। भले ही आंखें दो हैं किंतु दोनों आंखों में समता है। भले ही हाथ दो हैं किंतु जब वो समर्पित हो जाते हैं तो दोनों हाथ एक हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे कि आंखें तो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही दो होते हुए भी एक को ही देखती हैं, तो इस तरह से अपने आप समदृष्टि आने लगती है। उसकी दृष्टि में न तो कोई पापी है न कोई पुण्यात्मा है। वो अगर देखता है तो उसके भीतर छिपे हुए परमात्मा को देखता है, अपने प्रभु को देखता है। तो ऐसे मानव जो है संत की कैटेगरी में आ जाते हैं। आज कह रहे हैं संत कोटि मानव अपने स्वार्थ की परवाह नहीं करते। वह परमात्मा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की भावना मन में रखते हैं। परमात्मा की वाणी, उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए वे अपमान की चिंता नहीं करते। कोई मान करे अपमान करे, संत की दृष्टि में दोनों ही समान होते हैं। संत ने अपने जीवन में भगवान के भजन का अनुभव किया, भगवत कृपा का वरदान पाया। वह उस अनुभव से, कृपा से केवल स्वयं ही लाभ नहीं उठाता, उसकी चाह होती है मेरा अनुभव प्राणी मात्र का अनुभव हो जाए। और यही है संत कोटि, जिसे कहते हैं सबका भला चाहने वाला। किसी की भी छोटे बड़े के हिसाब से तुलना न करे, अपने स्वार्थ की परवाह न करे। ये न सोचे इससे मुझे क्या लाभ होगा या हानि होगा, कि मैं इसको कुछ बोल तो रहा हूं, समझा भी रहा हूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा, क्या मेरे स्वार्थ की पूर्ति होगी, क्या यह मुझे महत्व देगा। इन सब बातों के बारे में संत कोटि के मानव सोचते ही नहीं है। उनका तो एकमात्र ध्येय होता है कि जो परमात्मा का संदेश है, जो उन्हें अनुभव में प्राप्त हुआ, जो उन्हें भीतर से प्रेरणा देता है कि भाई मैंने तुमको दिया है, तुम उसको अपनी धाती समझकर, अपनी प्रॉपर्टी समझ करके इसको दबा मत लेना, इसको पहुंचाओ प्राणी मात्र तक, जन जन तक पहुंचाओ। इस भावना के साथ संत कोटि के मानव अपना जीवन यापन करते हैं। परमात्मा की वाणी, उनका संदेश यह पहुंचाते हुए हो सकता है कई उसके आलोचक भी होंगे, कुछ निंदक भी होंगे और कुछ प्रशंसक भी होंगे। पता है उनको, सब तरह के लोग हैं दुनिया में। आलोचना करने वाले की कोई कमी नहीं है। निंदा भी करते हैं तो पता नहीं लगता, क्योंकि सामने निंदा करने का साहस बहुत कम लोगों का होता है। पीठ पीछे ही करते हैं निंदा। आलोचना भी कोई कोई करता है सामने, अन्यथा आलोचना भी करना नहीं चाहते और यही सोचते हैं कि क्यों भाई हम इसे क्यों बुरे बने, क्यों हम आलोचना करें, क्या जरूरत है, अपने आप इसको सद्बुद्धि आ जाएगी। प्रशंसा से चूकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं संत से। किंतु संत किसी की परवाह नहीं करते, न प्रशंसक की, न आलोचक की, न निंदक की। कबीर ने भले ही कह दिया हो कि कबीरा निंदक राखिए आंगन कुटी छवाए,
वो भले ही कह दिया हो कि बिन साबुन बिन तेल के निज दिन करे सुहाए, या जो भी है उसका भावार्थ कि कुछ भी नहीं लगता। वो निंदक क्या साफ करता है, वो निंदा क्या सफाई करता है, वो तो गंदी करता है आपकी चादर को, थूकता है आप पर, जहर उगलता है, कीचड़ उछालता है। क्या जरूरत है? किंतु कबीर का मानना है कि ऐसे गिने चुने लोग ही होते हैं, किंतु वास्तव में वो निंदा वास्तव में कर रहा है, यानी यथार्थ में कर रहा है, और या फिर उसके भीतर अपनी ही भावनाओं की कुछ कमजोरी है। उसी तरह जिस तरह की कोई प्रशंसा कर रहा है। आलोचक तो वही हो पाएगा जिसके भीतर कुछ, क्या कहें, विवेक होगा। सही मायने में आलोचक यानी क्रिटिक, क्रिटिक वही होता है जिसका माइंड क्रिटिकल होता है, यानी कुछ अच्छा बुरा सही गलत ठीक है, उसकी अपनी एक सोच होती है, उसके आधार पे वो करता है। किंतु संत इन सब की किसी की परवाह नहीं करते, न तो किसी को गले लगाते हैं और न ही किसी को दुत्कारते हैं। सबको सम दृष्टि से देखते हैं, उन्हें मान अपमान की कोई चिंता नहीं रहती। उनका तो एकमात्र उद्देश्य जो भगवान के भजन में, सुमिरन में, अध्यात्म की राह पर जो भी आध्यात्मिक शक्ति मिली है, उस प्रभु की कृपा से उसे अपने तक सीमित नहीं रखना, उस अनुभव को, उस कृपा को अपने तक सीमित नहीं रख के सब तक पहुंचाना। ये मुझ पर कृपा हुई है, प्राणी मात्र क्यों समझ बैठा है कि उस पर कृपा नहीं हो रही। यदि मुझे अनुभव मिले हैं तो प्राणी मात्र क्यों नहीं समझ पाता कि वो भी उसी तरह के अनुभव का अधिकारी है। इस भावना से संत कोटि के मानव अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी यही चाह होती है कि पूरा का पूरा जो भी मैंने अनुभव किया, सबका सब अनुभव मैं उड़ेल दूं और दूसरे को भी, प्राणी मात्र को, सामने वाले को, किसी को भी, एक्स वाई जेड, वो कोई समझते नहीं है, कोई अक्षरों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हो, उसके भीतर वो जो अक्षर भाव का अनुभव आया कि एकमात्र परमात्मा वही अक्षर है जिसका कभी क्षर नहीं होता, यानी जो कभी नष्ट नहीं होता। इस अनुभव को वो प्राणी मात्र तक पहुंचाना चाहता है कि मेरा अनुभव भी उसका हो जाए। आगे है, अनुभव होगा किसको? इस पर विचार करेंगे तो यही जान पाएंगे। अनु का अर्थ अनुसरण करना है। उसे संसारी भावों का अनुभव होता है, और अनु माने अनुसरण एवं भाव माने होना। जो परमात्मा का अनुसरण करने वाला हो जाता है, ऐसे मानव के जीवन में परमात्मा का ही अनुभव होता है। तो किसको अनुभव होगा, इस पे जब विचार करते हैं तो अनु का अर्थ होता है अनुसरण करना, पीछे लगना। अनु यानी पीछे। यहाँ कुछ लाइन मिसिंग है, लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हुआ है। या यही कहने का मतलब है कि जो संसारी भावों का अनुसरण करता है, उसके पीछे भागता है, उसे संसारी भावों का ही अनुभव होता है। यानी जो जिसका अनुसरण करेगा, पीछे जाएगा, उसको उसी भाव का अनुभव
होगा। दूसरा क्या है? भाव। भाव माने होना। तो जो परमात्मा का अनुसरण करेगा यानी उसके पीछे जाएगा तो स्वाभाविक है वो परमात्मा ही हो जाएगा। पहले अनुभव होगा, इसको कहते हैं प्राय हम लोग सुनते भी हैं संस्कृत में, आयुष्मान भव। भव माने हो जाओ, आयुष्मान हो जाओ यानी लंबी उम्र हो तुम्हारी। उसी तरह भव यानी हो जाओ, परमात्मा भव। क्या मतलब हुआ? अनुभव। जैसे जैसे अनुभव आते जाएंगे वो वैसा वैसा होता जाएगा। जिसको जिस चीज का अनुभव मिलता है वो उसी प्रकार का हो जाता है। संसारी प्राणी को संसारी भावों का अनुभव मिलता है, वो वैसा ही हो जाता है। और जो परमात्मा की राह पर चलता है उसको उन्हीं का अनुभव होता है। तो उसके लिए करना क्या है? अनुसरण। अनु यानी पीछे, उसके पीछे चलना है, अनुसरण करना है उसका, संत के भावों का, जो परमात्मा तक पहुंचाते हैं और एक दिन परमात्मा में हमें बिल्कुल प्रतिष्ठित कर देते हैं। सिर्फ पहुंचाते ही नहीं है, हमें बतला देते हैं, समझा देते हैं कि वो कोई और नहीं, वो तू ही है। तो जो परमात्मा का अनुसरण करने वाला होता है, ऐसे मानव के जीवन में परमात्मा का ये अनुभव होता है और एक दिन प्रभु की कृपा से वो परमात्मा भाव में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। आगे है, संत ने परमात्मा की ओर उन्मुख होने पर जो अनुभव पाया उस अनुभव को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। साधारण मानव अपने तन को आभूषणों से विभूषित करता है, विद्या से भी मानव अपने जीवन का श्रृंगार करता है, किंतु संत की दृष्टि में जो आभूषण है उससे तो वो वंचित ही रह जाता है। अपने घर को पार्थिव वस्तुओं से सजाकर यदि प्राणी का तन रोगी हो तो वह सजे संवरे घर का आनंद नहीं ले पाता। उसी भांति तन तो सजा हुआ है, मन रोगी, तो तन के श्रृंगार का आनंद भी नहीं आता। मन का भी श्रृंगार हो गया किंतु प्रियतम परमात्मा के प्रति पुकार नहीं तो अंतर के श्रृंगार का प्राणी आनंद नहीं ले पाता। संतों का कथन है, अपने जीवन का श्रृंगार शुद्ध भावों से करो, परमात्मा के भावों से करो। ये आभूषण तुम्हें कहाँ मिलेंगे? यह अलंकार बाहर से नहीं लाने पड़ते। यह अलंकार मानव के मानस में प्रभु ने छिपाकर रख दिए हैं। जैसे पृथ्वी के गर्भ में छिपा हुआ बीज अपने भीतर संपूर्ण वृक्ष की संभावना को छिपाए रहता है, मधुर फलों से लद जाने की संभावना है एक छोटे से बीज में। वह बीज कब पुष्पित होता है, कब पल्लवित होता है? जब उसके ऊपर वर्षा होती है। इसी भांति प्रभु स्मरण सत्संग के द्वारा परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त करके अपने अंतर में छिपे दिव्य अलंकारों को प्राणी प्रकट कर सकता है। जब दिव्य विचारों से सज्जित होता है मानव का हृदय, तब वह स्वयं ही विश्वास नहीं कर पाता कि यह दिव्य भाव उसके भीतर कहाँ थे। पैराग्राफ थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ ही चलते रहे हैं। इतना लंबा पैराग्राफ शायद पहली बार ही आया है, किंतु हम समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं राजमा। कि ये संत ही बतलाता है अपने अनुभव, क्योंकि दुनियादारी में देखा जाता है अपने अनुभव कोई बताता नहीं है। वो अपने अनुभव से खुद ही लाभ उठाने की कोशिश में रहता है।
क्यों उसकी बुद्धि में पूरी तरह स्वार्थ ही स्वार्थ भरा रहता है। वो यह सोचता है कि मेरे अनुभव से मुझे यदि लाभ मिला है, मैं कुछ तरक्की कर पाया हूं, मैं बिजनेस में कुछ आगे बढ़ पाया हूं, तो मैं दूसरे को बता दूंगा तो मेरा तो बिजनेस सीक्रेट आउट हो जाएगा। वो अपने अनुभव कभी शेयर नहीं करता है। जबकि उसके उल्टे संत महापुरुष जो होते हैं वो अपने अनुभव शेयर करते हैं, बिल्कुल खुल के करते हैं, बिना दुराव छिपाव के। और क्या बतलाते हैं कि भाई मैं जब परमात्मा की ओर आगे बढ़ा था, उसकी ओर उन्मुख हुआ, तो मुझे ये अनुभव हुए। और इसका जीता जागता प्रमाण है भाव निर्झरणी पुस्तक। वो पुस्तक कोई बैठ के लिखी गई नहीं है। अध्यात्म की राह पर भावों की जो विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं, उनको अनुभव किया गुरुदेव ने। और बड़ी लंबी अवधि, 17-18 वर्ष की अवधि, इतने समय में लिखी गई है वो पुस्तक। और उसमें 7,500 से ऊपर सुक्तियां हैं, वाणी है। वो पूरा उनके अनुभव से भरी हुई है कि किस तरह परमात्मा की ओर उन्मुख होते हुए अनुभव पाया, किस प्रकार जब परमात्मा की शरण मिली और फिर वहां तक पहुंचे तो अनुभव पाया, और उसके बाद जब उनको बाबा से ज्ञान हुआ तो क्या अनुभव पाया। सब तरह के अनुभव उसमें लिखे हुए हैं। तो अपने अनुभव को सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं संत, जीते जी प्रवचन के रूप में, और साथ ही साथ अपनी लेखनी के रूप में जो हमने की, उसी तरह भाव निर्झरणी में सब उनके अनुभव ही हैं। और बतलाने में कोई हिचक उनको होती नहीं है, सबके सामने बड़े सहज रूप में प्रस्तुत करते हैं। किंतु साधारण मानव क्या है, समझ नहीं पाता है। वो तो सोचता है ये अनुभव जो मुझे मिल रहे हैं, जैसे मैं अपने शरीर को सजाता रहा हूं वैसे ही इससे भी सजाऊं। तो साधारण मानव का अभ्यास है कि अपने तन को आभूषणों से विभूषित करता है, बिल्कुल है। और जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो विद्या से अपने जीवन का श्रृंगार करता है। किंतु संत क्या कहता है, संत कहता है कि भाई ये तो ऊपरी आभूषण है तुम्हारे, मैं जो अपने अनुभव तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं वो तुम्हारे भीतर के श्रृंगार के लिए है। समझ नहीं पाता कि संत की दृष्टि में जो आभूषण है उससे वो वंचित रह जाता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ बाहर बाहर की पड़ी रहती है। भीतर कुछ भाव भी मिलता है, प्रेम भी मिलता है, तो उसको भी वो बाहर के कार्यों में ही लगा देगा, क्योंकि उसका अभ्यास वही है, यही आदत पड़ी हुई है। समझ नहीं पाता कि संत की दृष्टि में जो आभूषण है उसे सजाना है, वो कोई बाहर से सजाने के लिए नहीं है, उसे अपने हृदय को सजाना है। तो इसलिए वो वंचित रह जाता है, क्योंकि उसका अभ्यास क्या है, ये अपने घर के अंदर में बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पार्थिव वस्तुएं लाता है, घर को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। किंतु यदि किसी कारणवश उसका शरीर रोगी हो तो क्या उन वस्तुओं का, उस सजे संवरे घर का वो आनंद ले पाता है? नहीं ले पाता है। तो घर को तो सजा लिया, किंतु शरीर ही यदि रोगी है तो नहीं ले पाता। उसी तरह यह शरीर भी एक घर है, यह शरीर घर है, यह तन एक घर है। इसका, इस मन का। तो यदि तन को हमने आभूषण से सजा लिया, गहनों से सजा लिया, और दिखा रहे हैं सबको कि देखो मैं कितना सुंदर, मेरे पास कितना धन दौलत,
यही सब तो दिखावा करते हैं लोग अपने तन को सजाकर, किंतु मन तो रोगी है। तो तन के श्रृंगार का भी आनंद नहीं आता। दूसरों को भले ही दिखा दे, क्या है उसको भीतर तो पता ही है ना। अब यदि मन का भी श्रृंगार हो जाए, यानी कुछ मिल गई प्रभु की शरण, थोड़ी बहुत श्रद्धा भी आने लगी, मन का श्रृंगार तो होने लग गया, किंतु उतने से ही संतुष्ट हो गया। थोड़े अच्छे सुंदर भाव विचार भी उठने लग गए, किंतु परमात्मा के प्रति विरह नहीं जागा। प्रेम की वो अवस्था नहीं बनी कि वो पुकारे उसको, भीतर ही भीतर कुछ ऐसी पुकार उठे तो मन थोड़ा बहुत स्वस्थ हो जाता है, मन का भी कुछ श्रृंगार हो जाता है, किंतु अपना पूरा उसका अंतःकरण, उसका श्रृंगार नहीं हो पाता, उसके अंतर का श्रृंगार, उसका आनंद नहीं ले पाता है। क्योंकि यह जो भीतर से पुकार उठती है, यही वास्तव में उसको दिखलाती है कि तू किसे पुकार रहा है। पुकार तो रहा हूं, किस लिए पुकार रहा हूं? इसलिए पुकार रहा हूं कि उसके भाव, उसका प्रेम सब आए मेरे हृदय में, और मैं जिसको अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर रखा हूं उसको सजाऊं। उसी तरह भजन गाऊं, गुनगुनाऊं, उसको सुनाऊं। कुछ इस तरह का भाव जब तक नहीं आता, तब तक पूरे अंतःकरण का श्रृंगार नहीं होता है। अब बोलते बोलते भजन की पंक्तियां याद आ जाती हैं। सोए साजों को बजा, मेरे अंतर को सजा। मैं पुकारूंगा तुझे, भाव से भर दे मुझे, या मैं सजाऊंगा तुझे, भाव से भर दे मुझे। प्रभु अब मान भी जा, मेरे अंतर को सजा। पूरा अंतःकरण सज जाए, उसके लिए पुकार उठती है। पुकार उठती है कि मेरे जो भी सोए हुए साज हैं, मेरे हृदय की तंत्री, वो बजने लगे। तब जाकर के पूरे अंतःकरण का श्रृंगार होता है, और तब उस श्रृंगार का वो आनंद ले पाता है। तो संत क्या कहते हैं? वे अपने जीवन का श्रृंगार शुद्ध भावों से करो, परमात्मा के भाव से करो। ये आभूषण तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगे। आभूषण लेने के लिए कहाँ जाते हैं हम? उस दुकान पे जाते हैं, उस शोरूम में जाते हैं जहां पर आभूषण मिलते हैं। उसी तरह हमें वो दुकान, वो शोरूम तो मिल गया जहां ये आभूषण मिलते हैं, किंतु हम क्या करते हैं? दुकान पर आ गए, सत्संग में आ गए, आभूषण भी देख रहे हैं, सुंदर सुंदर भाव विचार, किंतु उसको अपना नहीं पाते हैं। अपना क्यों नहीं पाते? जो पहले बताया, वो अपना इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि हमारे भीतर वो पुकार नहीं है। वही पूंजी बनती है। वो पूंजी जब हम देंगे सामने, जिस तरह आभूषण के लिए पूंजी देनी होती है, कुछ खर्च करना पड़ता है, वो पुकार आती है, तो अपने आप प्रभु हमें उन आभूषणों से, उस प्रेम और भाव से श्रृंगार करता है हमारा। तो बाहर से कहीं लाने नहीं पड़ते हैं, ये है हमारे भीतर, प्रभु ने छिपा कर रखे हैं। चाहिए क्या? उसके प्रति आग्रह चाहिए, अंतःकरण की गहराई से पुकार चाहिए, चाह की गहराई से चाहिए, तब जाकर में वो प्रकट होता है। जिस तरह से पृथ्वी के भीतर छिपा हुआ बीज है, तो क्या बीज को देख करके कोई बोल सकता है कि इसके भीतर पूरा का पूरा एक वृक्ष है? और वो वृक्ष
अपनी समग्रता में सब कुछ लेके चलता है, जो पहले भी बताया। जड़ भी है, तना भी है, डाली भी है, फूल भी है, फल भी है, सब कुछ है इस वृक्ष के अंदर, और सब संभावनाएं उसमें छिपी हुई है। लेकिन और उन्हीं संभावनाओं को प्रकट करता है संत, और जब वो प्रकट होती हैं तब मालूम पड़ता है। और किस प्रकार प्रकट होती है? तो जैसे बीज को पृथ्वी के गर्भ में डाल दिया, तो वो प्रभु के प्रेम का भाव का एक बीज होता है, जो संत हमारे हृदय में, हमारे हृदय के गर्भ में डालता है, और फिर उसका सिंचन करता है। तो बीज कब पुष्पित होता है, पल्लवित होता है? जब उसके ऊपर वर्षा होती है, यानी उसका सिंचन होता है। तो इसी तरह से प्रभु का स्मरण, सत्संग, इन सबसे परमपिता परमेश्वर की कृपा तो मिलती ही मिलती है, और हम अपना अनुभव करते हैं भीतर कि यह सब मेरे भीतर ही छिपे हुए थे। ये आभूषण, ये अलंकार, इतनी दिव्यता, इतनी भव्यता, ये मेरे ही भीतर थी। संभावना है, हर एक के भीतर वो संभावना छिपी हुई है, उसको प्रकट कर सकता है प्राणी मात्र। जो पहले भी बात आई, संभावना, जब तक भावना सम न हो तब तक संभावना बनी तो रहती है, किंतु वो आगे नहीं बढ़ती। बहुत कुछ करना होता है, और तब जाकर के दिव्य विभावों से, विचारों से मानव का हृदय सजता है, और वो विश्वास ही नहीं कर पाता कि क्या मेरे ही भीतर था यह सब कुछ छिपा हुआ। किंतु होता है विश्वास, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। क्या मेरे पुरुषार्थ से हुआ? नहीं, यह तो उसके विश्वास से हुआ, उसकी कृपा से हुआ। हाँ, मैंने थोड़ा बहुत अनुरोध किया, उससे आग्रह किया, मेरी चाह थी कि ऐसा हो जाए, और उसने कई तरह के प्रलोभन भी दिए, किंतु मैं तो सबसे किनारा करके आ गया था उसकी शरण में। दो तरह की अवस्थाएं होती है जीवन में, जो बातें हो रही है उससे याद आता है। एक अवस्था जो अक्सर हम सुनते हैं कि दुनिया का ठुकराया हुआ हूं, तेरी शरण में आया हूं। प्राय हम सुनते हैं और बोलते भी हैं लोग। और एक अवस्था होती है कि मैंने दुनिया को ठुकराया है, और तब तुमने मुझे अपनी शरण में लिया है। दोनों में बहुत अंतर है। तो जब तक दुनिया से किनारा कर लेना, उसको ठुकरा देना, यह भाव भीतर से नहीं आएगा, तब तक उसे विश्वास होगा ही नहीं। क्योंकि उसे तो दुनिया पर विश्वास है, उसे लगता है छोड़ दूंगा, ठुकरा दूंगा तो क्या होगा। और तुम अगर उसे नहीं ठुकराओगे तो भले ही तुम समझोगे कि मैंने शरण ले ली है, किंतु ठाकुर तो ऐसा है, वो किसी को ठुकराता नहीं है। ठुकराता तो नहीं है, किंतु फिर भी यदि चाहो कि तुम उसके प्रेम और भाव के आभूषणों से पूरी तरह अपने अंतःकरण को सजा लो, ये संभावना भी बहुत कम हो जाती है। दुनिया से तो किनारा करना ही पड़ता है। ये कोई बाहर से किनारा नहीं करना है, भीतर से। भीतर जो पकड़ रखा है तुमने दुनिया को, उससे छुटकारा जब तक खुद की अपनी, जिसे कहते हैं, एक जिद न हो। कितना प्रयास करते हैं, कितनी हम जुटाते हैं हिम्मत, सक्सेसफुल नहीं होते हैं, कामयाबी नहीं मिलती है, किंतु जब उसकी कृपा होती है तो हम देखते ही रह जाते हैं। एक क्षण होता है वो ऐसा, और वो कह देता है, तू
क्या चिंता करता है, छोड़, आ गया मेरी शरण में, खत्म। तब जाकर उसे विश्वास होता है संत पर, और विश्वास होता है अपने आप पर भी कि मेरे लिए अब यह संभव हो सकता है, मैं भी उसके दिव्य भाव के आभूषणों से अपने अंतःकरण को सजा सकता हूं। आगे है, वो याद करता है कि मेरे मस्तिष्क में तो किसी का हित था, किसी का अहित। संत कृपा को पाकर वह स्वयं को अपने अंतर में हित अहित से ऊपर उठकर परमात्मा के चिंतन के विचारों से सज्जित पाता है। और वही बात समझा रहे हैं और अच्छी तरह से, क्यों सोच ही नहीं सकता था इसको। उसके भीतर तो समदृष्टि थी नहीं, वो किसी के लिए भला चाहता था और किसी के लिए बुरा चाहता था। चलो बुरा न भी चाहता हो, किसी के लिए भला चाहता था, सिलेक्टिव लोगों के लिए इसका भला हो जाए, इस पे कृपा हो जाए, बाकी लोगों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं। किंतु हो सकता है किसी का अहित भी चाहे कि भले उसका कुछ नुकसान हो, मुझे तो लाभ मिले। किंतु जैसे ही संत की कृपा का अनुभव करता है, वो इन सब बातों से ऊपर उठ जाता है, वो लाभ हानि से ऊपर उठ जाता है। न तो अपने लिए भी कि मुझे किससे लाभ होगा या हानि होगी, उसका हिसाब किताब रहता ही नहीं। लाभ हानि हित अहित यह सब व्यवसात्मिका बुद्धि के खेल हैं कि क्या खोया क्या पाया, ये सब विचार नहीं करता प्राणी फिर। अब खोया ही खोया है या पाया ही पाया है, कुछ भी पता नहीं, अपनी अपनी दृष्टि से सब देखते हैं, किंतु वो खोया पाया के ऊपर उठ जाता है, हित अहित लाभ हानि के ऊपर उठ जाता है, और अपने आप को क्या अनुभव करता है कि अब जो भी चिंतन मनन कर रहा हूं वो सब कुछ उस प्रभु से ही संबंधित है, परमात्मा से ही संबंधित है, और नए नए भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, कितना सज रहा है उसका अंतःकरण, उस पर विश्वास नहीं होता। आसान नहीं है इन सब बातों पे विश्वास करना, किंतु हो जाता है, अपने आप हो जाता है कि हाँ भाई ये दिव्य भाव थे तो मेरे भीतर। जो पहले भी कहा, संत क्या करता है, उस पत्थर दिल में से एक मूर्ति उकेड़ देता है। हम अपने दिल की कीमत नहीं करते हैं, उसकी कीमत तभी होती है जब संत आके उसमें विराजित होता है, हमारा प्रभु आता है और वो उसमें काट छांट करके स्वयं अपनी मूर्ति गढ़ देता है। बड़ा विचित्र खेल है ये। खैर, यहाँ जो बातें चल रही है वो यही है कि संत की कृपा जब मिलती है तब वो बस उसी के चिंतन में लगा रहता है, सोच भी नहीं पाता, उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी संभव है कि वो अपना अंतःकरण पूरी तरह से उसी से सजा हुआ पाए। आगे कह रहे हैं, जीव जब अपने ही जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने ही मन को अलौकिक भावों से सज्जित पाता है तो अनुभव करता है कि यदि संत जीवन में नहीं आते तो स्वयं अपने जीवन की शक्ति, भक्ति, प्रेम, रस, माधुर्य, सौंदर्य सब छिपा ही रह जाता। ये तो संत कोटि के मानव हैं जो अन्य मानव के भीतर भी संत की भावना जागृत करना चाहते हैं। तो जब अनुभव करता है, जब पाता है अलौकिक भावों से सजा हुआ खुद को, कि ये सिर्फ और सिर्फ संत की कृपा है,
संत का आगमन हुआ मेरे जीवन में, और जैसे ही उसका आगमन हुआ, समस्त निरर्थक भावों ने गमन किया, विदा हुए सब। अब चिंतन मनन शुरू हो गया उसी के भावों का, परमात्मा के विचारों का, और धीरे धीरे प्रकट होती है भीतर में छिपी हुई भावनाएं। क्या मेरे भीतर इतना मनोबल है कि मैं कुछ कर पाऊं? कि अपने आप को कितना निरीह समझता था, मन के हाथों कितना अपने आप को बेच डाला था, विवश था मन के द्वारा। किंतु अब वो मन विवश नहीं कर पा रहा। अब मन में एक ऐसा बल आ गया है, और इसी प्रकार उसकी शक्ति जो भीतर छिपी हुई है, एक एक जो भीतर गुण भरे हुए हैं, जिन गुणों से वो अवगत ही नहीं था, वो सब दिव्य भाव, दिव्य गुण प्रकट होते हैं। कि भक्ति क्या होती है। पहले तो ऊपरी कर्म कांड ही था मेरा, अब लगा कि वास्तव में भक्ति तो अनन्य होती है, एक ऐसी होती है जहां दूसरा होता ही नहीं कोई, बस केवल उसकी पूजा आराधना, भीतर में रस, वो तो भीतर आके बैठ गया। अब बाहर की क्या परवाह है, सोचना ही नहीं। अब तो जो भी प्रेम, उसके भाव का रस, जो भी माधुर्य भीतर है, उन सबको मिला करके पंचामृत, उसी का रसपान करता हूँ, उसी से अभिषेक करता हूँ और उसी का पान करता हूँ। अंतःकरण का इसी तरह है प्रक्षालन होता रहता है, इसी तरह अंतःकरण शुद्ध होता रहता है। समझ ही नहीं पाता कि अगर संत जीवन में नहीं आता तो मेरी क्या अवस्था होती, सब कुछ छिपा ही रह जाता। ये तो हम जैसे मानव दिखते हैं ऊपर से, किंतु भीतर से क्या है ये संत कोटि के मानव है। और ऐसे संत कोटि के मानव ही अन्य मानव के भीतर भी संतत्व जगाना चाहते हैं। संत भी एक तत्व है, जो सब बातें हो रही है सब उसी तत्व से निकला है। संत जो तत्व है वो सत्य का ही प्रतिरूप है, और वो सामने आता है तब अनुभव में आने लगता है कि संत क्या चाहता है। संत ये चाहता है कि और सब भी संत ही बने, ये है संतत्व। वो अपने से कम किसी को देखना ही नहीं चाहता, कि जैसा मैं हूं वैसा ही सबके सब बन जाएं। मानव मात्र के भीतर वो संतत्व जागृत करना चाहता है, संत की भावना जागृत करना चाहता है। गुरुदेव की वाणी भी है, आगे कह रहे हैं गुरुदेव की वाणी, संत करे अंत चक्कर को दुनिया के मक्कर को। संत शरण में आकर दुनिया की मक्कारी व चक्कर का अंत हो जाए, और मानव जीवन के अंधेरे का अंत होकर प्रेम का प्रकाश आ जाए, प्रभु के प्रेम का भाव आ जाए, तभी संत की शरणागति का लाभ समझ में आता है। वही बातें हैं, संत की शरणागति। आ गए हम तो वही शरण में, तो शरण में आ गए, इतना क्या विश्वास हुआ, क्या प्रभु के मिलन का उल्लास आया, क्या प्रभु से प्रेम जागा, क्या उसके प्रति पुकार उठी, क्या सुंदर सुंदर भावों से उसके प्रेम से हम अपने अंतःकरण का श्रृंगार कर पा रहे हैं। तब पता लगता है कि हाँ, हमने संत की शरण ली है। क्योंकि संत अंत कर देता है
दुनिया का चक्कर। तो सबसे बड़ा चक्कर क्या है दुनिया का? सबसे बड़ा चक्कर है आवागमन का चक्कर। बार बार आना इस दुनिया में, बार बार जाना, इस चक्कर का अंत कर देता है संत। किंतु बहुत से होते हैं जो इससे छुटकारा नहीं चाहते। वो तो यही कहते हैं कि मैं बार बार आऊं और बार बार तुम्हारी भक्ति करूं, क्योंकि एक बार की भक्ति से वो तृप्त होते नहीं। तो जब तक प्राणी तृप्त नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं होगा। तो जो कुछ करना है कर गुजरे, जितनी भक्ति करनी है कर ले। क्यों कहें कि ये जीवन जितनी बार मिले हर बार तुम्हारा द्वार मिले? क्यों कहें इस तरह की बातें? तुम्हारा द्वार मिल गया और अब मुझे इस दुनिया के चक्कर से मुक्त होना है, और संत करता है, ये अंत करता है चक्कर। और दुनिया का मक्कर, मक्कारी कहाँ है? धोखाधड़ी, ठगी, प्रपंच, ये सब मक्कारी के ही नाम है। कहाँ है दुनिया का मक्कर? जब दुनिया में थे, वो दुनिया अलग थी, उसका एक अलग चक्कर था, और उस चक्कर में घूम घूम के सिर्फ, जो एक और वाणी में गुरुदेव ने कहा है कि दुनिया सिर धुनिया, अपना भी सिर धुनते रहे और दूसरों का भी सिर धुनते रहे। सिर धुनना क्या है? निरर्थक की बातों में लगे रहना, जिनका कोई सार है ही नहीं। हम उसका दिमाग खराब कर रहे हैं, वो हमारा दिमाग खराब कर रहा है, और दोनों अपने अपने चक्कर में फंसे हुए हैं। और दो ही नहीं, ऐसे न जाने कितने हमने चक्कर चला रखे हैं। लोग कहते हैं भाई ये तो ऐसा है, सब कुछ तो हो गया, इसको शादी ब्याह भी हो गया, लड़के बच्चे भी हो गए, फिर भी इसने चक्कर चला रखा है। क्यों चला रखा है चक्कर? क्योंकि अभी मिला नहीं संत उसको। इसलिए इस दुनिया में तो ये चक्कर चलते ही रहेंगे, दुनिया में तो ये मक्कारी होती ही रहेगी, धोखाधड़ी होती रहेगी, प्रपंच होते ही रहेंगे। किंतु संत आया है तो समझना है कि वास्तव में इन सब प्रपंचों से, इन सब से हम हट गए कि नहीं हट गए। तो जो हट जाता है वो समझ पाता है कि हाँ भाई, संत की शरण में आकर दुनिया की मक्कारी और चक्कर का अंत हो जाता है। और हो जाए यदि अंत, और मानव के जीवन में जो भी अंधेरा है, यानी जो भी अभाव है, वो दूर हो जाए, और क्या हो? सिर्फ प्रेम का प्रकाश, भाव का प्रकाश वो आए। तब जाकर मालूम पड़े कि हाँ भाई, मैंने शरणागत होने का संपूर्ण लाभ उठाया। संपूर्ण, जिसको कहते हैं कि 100% मैंने उसकी कृपा का अनुभव किया है। नहीं, कृपा मिलती है, हम उसका 100% अनुभव नहीं कर पाते। 100% अनुभव तो तभी होता है जब सारे चक्कर का अंत हो जाए और दुनिया की मक्कारी का अंत हो जाए, हमारे जीवन में पूरी तरह से अभाव दूर हो जाए, और प्रेम और भाव का ही प्रकाश हर समय हमें अपने अंतःकरण में अनुभव हो। तभी संत की शरणागति का लाभ समझ में आता है। ये तो हुआ संत कोटि के मानव। अब आगे कह रहे हैं, दूसरी कोटि के मानव के लिए हम कह सकते हैं कि ये मानव कोटि के हैं। इस कोटि के मानव स्वयं भी खूब आनंद से रहते हैं, और अन्य के लिए भी यही कामना रखते हैं कि ये भी आनंद से रहें। स्वयं भी शांति से रहना चाहते हैं, अन्य के लिए भी शांति से रहने को इच्छुक रहते हैं। कुछ शब्दों में जियो और जीने दो को वो अपने जीवन में चरितार्थ कर
तो जो मानव कोटि के मानव, क्योंकि अक्सर होता यही है कि जब तक मानव मानव नहीं बन जाता तब तक वो संत क्या बनेगा, क्योंकि उससे और नीचे की कोटि आगे बताएंगे, क्योंकि 5 तरह के बताए हैं, 5 श्रेणी के, तो उसमें समझ में आएंगी बातें। शुरू ही की है संत श्रेणी से, ताकि हमें अपने लक्ष्य का ध्यान रहे कि हाँ भाई, हम मानव तो हैं, किंतु मानव के लिए भी मानव होना बहुत कठिन है। जो एक किसी शायर ने कहा है, उर्दू के शायर ने, कि आदमी को मयस्सर नहीं आदमी होना, नहीं हो पाता है। वो चाहता तो है कि मुझे मानव का जन्म मिला है, सुनता भी है सब कुछ, किंतु मानव बन के ही नहीं रह पाता है। बार बार पशुत्व की ओर जाता है, बार बार निम्न भाव में लगा रहता है। तो दूसरी कोटि के मानव, उनकी क्या पहचान? तो उनके लिए कहा जा सकता है कि भाई, तो खुद तो अपने आराम से हैं और दूसरों के लिए भी यही सोचते हैं कि हम आराम से आनंद से हैं, आप भी खुश रहो जी, हम खुश हैं तुम भी खुश हो, हम जी रहे हैं अपने ढंग से, तुम अपने ढंग से जियो। वो किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करते, वो अपना जीवन अपने ढंग से जीते हैं, न किसी को उपदेश देते हैं, न किसी को अपना अनुभव सुनाते हैं, न बातें करते हैं। वो यही कहते हैं भाई, ये हमारा जीवन जीने का तरीका है, हम ऐसे जी रहे हैं, बस हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे कारण किसी और का नुकसान न हो। और अक्सर सुनने को आता है, कृपा है गुरुदेव की, कई लोगों से चर्चा होती रही है, होती है, और यही कहते हैं भैया, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, हम तो सबके लिए अच्छा ही चाहते हैं, अपने लिए भी अच्छा ही चाहते हैं, हम आनंद से हैं, हम चाहते हैं उनको भी आनंद से मिले, ठीक है। किंतु सिर्फ इतना होना पर्याप्त नहीं है। यदि इतने भी हम हैं तो हमें अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए। कोई और दूसरा तो आएगा नहीं, क्योंकि हम दूसरे के मुखापेक्षी तो है नहीं, हमारा किसी से और कोई इंटरेक्शन है नहीं, हम अपने आप में मस्त हैं, मगन हैं। तो क्या करें, हम स्वयं अपनी पीठ ठोके, खुद ही खुद को आशीर्वाद दें कि हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं हम। क्योंकि मानव को कठिन है मानव होना। हाँ, जो मानव बन के जी रहा है वो शांति से तो जिए, अशांति तो नहीं होनी चाहिए ना। किंतु शांति होती नहीं है, कभी तो संत को ढूंढता है वो, कि मिल जाए कोई संत। शांति से रहना तो चाहते हैं, किंतु शांति नहीं। दूसरों के लिए भी शांति से रहने के इच्छुक होते हैं, किंतु यदि आप स्वयं ही शांत नहीं हो तो दूसरे कैसे शांत रहेंगे? वही घर परिवार है। नहीं, हम तो अपने ढंग से जी रहे हैं। तो क्या परिवार में इस तरह से जिया जा सकता है कि हम किसी और की परवाह ही ना करें, सोचे नहीं दूसरों के बारे में कि नहीं, हम तो मानव कोटि के मानव हैं, हम आनंद में हैं, तुम आनंद में रहो, हमने अपनी व्यवस्था कर रखी है, तुम अपनी व्यवस्था करो। यह तो एक समूह है, यह तो एक संघ है, उसमें सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना होता है। तो वो कौन सिखाता है? वो सिखाता है संत, कि किस प्रकार से हम स्वयं भी शांति से रहें और दूसरों को भी शांति का संदेश दे, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा। नहीं तो हम शांति से हैं, अब तुम अगर अशांति से हो तो भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये बड़े कॉमनली सुना जाता है परिवारों में। तो समझना होगा, मानव कोटि के भी नहीं है, तो शांति से रहें और दूसरे भी शांति से रहें, इसी के इच्छुक रहते हैं। हम जी रहे हैं, तुम भी जियो, यानी सब एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी अपनी लेके अपना जीवन बिता रहे हैं। और यह अगर जीवन बिताना किसी के लिए संभव है तो इसका मतलब
वो मानव कोटि के मानव है, किंतु इसको जीना भी बड़ा कठिन है। जो बात आई कि आदमी को मयस्सर नहीं आदमी होना, बहुत कठिन है मानव बन के जीना भी। तो दूसरी कोटि के मानव तो ऐसे ही होते हैं जो खूब आनंद से जी रहे हैं, शांति से जी रहे हैं और यही कामना करते हैं वही हम तो मजे में हैं और तुम भी मजे में रहो। हम किस तरह से मजे में हैं इसके बारे में हमसे बातें मत करो, तुम मगन हम मगन, बस यही पूरा करते हैं। नीतू गुप्ता बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। हाँ, इसमें बात आई, स्टार्टिंग में भी आई थी कि भगवान के भजन में मतलब प्राणी को रखना है, अनुभव, भजन के अनुभव, भगवान के भजन के अनुभव। तो उसमें 100% आपने ऐसे बताया, तो अपने जीवन में हम 100% देने में मतलब कैसे कर सकते हैं 100%? जैसे इसमें आया ना, ये भगवान के भजन का अनुभव किया और संत ने अपने जीवन में भगवान के भजन का अनुभव किया, भगवत कृपा का वरदान पाया। तो ये मतलब इसमें आप कहते हैं ना कि भजन हम जब भी गाते तो 100% उसका मतलब रिजल्ट देना चाहिए। नहीं, रिजल्ट के ऊपर नहीं है, कभी रिजल्ट के लिए नहीं कहा गया है। भाव आप उसमें 100% इन्वॉल्व होइए। आप अपनी पूरी कृपा अपने ऊपर कीजिए, तो संत की कृपा तो है ही, तब जाके 100% आपको पता लगेगा कि आप उसके प्रेम और भाव से सुसज्जित हैं बिल्कुल। उसके आभूषण के रूप में यहाँ आया उदाहरण, तब मालूम पड़ेगा। आप अपना 100% दीजिए जितना आपके हाथ में है, और उसी अनुसार उधर से भी मिलेगा। ठीक है। हाँ, हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा। हाँ नमस्कार, बोलो। आवाज बहुत धीरे से आ रही है, आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे। प्रश्न रह गया था भैया, अभी ठीक आ रही है? हाँ अभी थोड़ी ठीक हुई। हाँ, कि कल ये बात आई थी कि हमारी जो बाहर की प्रकृति मतलब जो भीतर की प्रकृति जब संग आ जाता है तो हमारी भीतर की प्रकृति का भी नियंता वही हो जाता है, वो संचालित करता है। तो ये प्रश्न पूछना था कि सिर्फ जब वो हमारे जीवन में आता है तब से ही वो नियंता हो जाता है भीतर की प्रकृति का, या जब तक हम पूरी तरह समर्पण नहीं कर देते या कि शरण में नहीं आ जाते तब तक वो नियंता नहीं होता? ये बात तो बार बार आती है ना कि वो जोर जबरदस्ती नहीं करता है, वो फोर्सिबली कुछ भी नहीं करता। आप जितना तैयार होंगे उतना ही प्रोपोर्शनेटली वो तैयार है। आप 100% तो वो 100%, जो अभी बात हुई, आप अपना 100% दीजिए, ऑब्वियसली मिलेगा आपको उसका 100%। इतना सही है, बहुत सिंपल इक्वेशन है ये, और कुछ नहीं है। आप चाहते हैं कि वो आपके भीतर का नियंता हो 100%, उसी के अनुसार आपका अंतःकरण चले, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो आपको पूरा अंतःकरण जितना आपको समझ में आता है उसको सौंपना है। मनमानी नहीं चलेगी फिर वहां पर, है ना। अगर उसके बाद भी हमारा मन दूसरे डायरेक्शन में अगर जाता है कभी, तो हम क्या सोचते हैं ये हमारी अपनी ही वो है, एक बार को कहने को हम सौंप देते हैं। नहीं, आप उसको पुकारो, उसको उससे आग्रह करो कि भाई इसको संभालो, ये मन तो तुमको दे दिया है, तो वो ये समझाएगा ना हमको कि भाई देखो तुम सोच तो रहे हो दे दिया, अभी पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुआ तुम्हारा मन, मैं तैयार करता हूँ, समय लगता है उसमें। हरिओम। हरिओम। हाँ अनीता तुलसी। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये श्रृंगार की बात आ रही थी, तो उसमें एक बात आई कि विरह से भी श्रृंगार, तो जब विरह से श्रृंगार होता है कैसे होगा, थोड़ा सा समझना चाह रही थी। विरह से पुकार उठती है और उसके बाद में जो आपको अनुभव मिलते हैं,
सिर्फ विरह से तो नहीं होती ना, उसमें प्रेम छिपा हुआ होता है। हाँ, तभी विरह चाहते। जी हाँ, वो प्रेम से श्रृंगार होगा। पुकार उठ रही है विरह में और श्रृंगार कर रहा है प्रेम। प्रेम ही है जो हमें बतलाता है कि हाँ भाई, अभी तुमको और आगे बढ़ना है, अभी प्रेम तुम्हारा पूर्णता तक नहीं पहुंचा, और वही विरह जगाता है। नहीं क्लियर हुआ क्या? हाँ, नहीं, बस यही लग रहा था कि विरह में तो एक कसक, एक वो व्याकुलता बनी रहती, तो उससे श्रृंगार मतलब बहुत नहीं समझ में आ रहा। आंख से आंसू बहते हैं भाव में, तो भक्त तो यही समझता है मेरा श्रृंगार हो रहा है, नहीं लगता? चलो ठीक है। नहीं क्लियर हुआ कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ भैया, हाँ, वो आपके बोलने से आपके भजनों की और गजल की लाइनें जाना। ठीक है भैया। ठीक। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं।